एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको कैट एग्जाम की डेली रूटीन बताऊंगी एंड ना सिर्फ मैं आपको एक वीकली शेड्यूल दूंगी कि आपको हर वीक में कौन से चैप्टर्स और कितने क्वेश्चंस करने चाहिए, बट साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये रूटीन बनाया कैसे जाता है, ताकि अगर आप ये वीडियो थोड़ी देर बाद देख रहे हो तो भी आप अपने लिए एक डेली रूटीन डिजाइन कर पाओ। सो जब मैंने अपना कैट एग्जाम लिखा था विच वॉज इन 2017, मेरी 99.09 परसेंटाइल आई थी। उसके बाद मेरी एडमिशन हुई IIM अहमदाबाद में और वहां पर हमें एक ऐसा प्रिंसिपल सिखाया गया जिसको यूज करके ये डेली रूटीन बनाई जाती है। इस प्रिंसिपल को बोलते हैं 80-20 रूल। इसका मतलब ये होता है कि जो 80% रिजल्ट होते हैं किसी भी काम के, वो अक्सर 20% एफर्ट डालने से आते हैं। यानी कि आप कैट के सिलेबस में ये देखो कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनकी वेटेज ज्यादा है, उनसे शुरू करो, उन पे ज्यादा फोकस डालो, फिर आपके कैट एग्जाम में जो मार्क्स हैं वो ज्यादा आएंगे। सो हम इस प्रिंसिपल को यूज करके अपना डेली रूटीन बनाते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने कैट के सिलेबस की ये PDF दिखा देती हूँ, ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। इसमें आपको क्वांट के सारे चैप्टर्स दिखाई दे रहे हैं, उसके नीचे लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन एंड सिमिलरली VARC के भी सारे चैप्टर्स लिस्टेड है। सबसे पहले हम DILR से स्टार्ट करते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको मैंने आपकी स्क्रीन पे मार्क कर दिया है। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप इन चैप्टर्स के ऊपर ज्यादा फोकस करो, बाकी के तो कैट एग्जाम में कई बार आते भी नहीं है। सिमिलरली VARC में तो एक ही चैप्टर है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, विच इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सिमिलरली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में तो बहुत सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके लिए आप नेक्स्ट पेज देखो। नेक्स्ट पेज पे आपको हर चैप्टर की वेटेज दिखाई दे जाएगी, यानी कि हर साल के कैट एग्जाम में कितने क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर चैप्टर से आए हैं वो आपको क्लियरली विजिबल होगा। अब आप चाहो तो इस पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके देख सकते हो, या फिर कि मैंने आपके लिए थोड़ा काम आसान कर दिया है तो अरिथमेटिक, अलजेब्रा और नंबर सिस्टम के जो चैप्टर्स होते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनको मैंने एक एक्सेल शीट में भी ऐड कर दिया है। अब ये एक्सेल शीट भी आपके लिए अवेलेबल होगी इन डिस्क्रिप्शन, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, बट लेट मी एक्सप्लेन कि इसको यूज करके डेली रूटीन कैसे बनाई जाती है। सो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे वो सारे चैप्टर्स हैं जिनकी वेटेज ज्यादा है या जो मस्ट डू चैप्टर्स हैं। राइट हैंड साइड पे आपको बाकी के सारे चैप्टर्स लिस्टेड होंगे। अब हर चैप्टर के आगे आपको एक नंबर दिखाई दे रहा है, ये नंबर है इजी क्वेश्चंस का नंबर फ्रॉम ईच चैप्टर। जैसे अगर आप कोई बुक यूज कर रहे हो, मान लो अरुण शर्मा की बुक यूज कर रहे हो, तो उनका जो फर्स्ट एक्सरसाइज होती है, जो सबसे इजी वाली एक्सरसाइज होती है, उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस को नोट करके यहाँ पे लिखो। सेम एक्सरसाइज आप अपने कोचिंग मटेरियल के साथ भी कर सकते हो, या अगर आप फ्री मटेरियल यूज कर रहे हो जो कि मैंने एक एक्सेल शीट में अपलोड किया हुआ है, तो इन दैट केस आप वो नंबर को यहाँ पर लिखोगे। एक बार वो नोट हो गया, उसके बाद आपको इस शीट में ऊपर एक डेट फिलअप करनी है। आज की डेट तो ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगी, जैसे जिस दिन मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है वो डेट तो यहाँ पे आ ही गई। उसके सामने आपको लिखना है कि आपको कौन से दिन तक अपने कैट का सिलेबस खत्म करना है। जो लोग तो जून में स्टार्ट कर रहे हैं उनको मैंने एक पहले वाली वीडियो में बताया था कि आपके लिए सितंबर एंड की डेडलाइन होनी चाहिए, लेकिन अगर आप लेट शुरू कर रहे हो तो थोड़ा सा और लेट यहाँ पे डेडलाइन ऐड कर सकते हो। जो भी आपकी डेडलाइन है आप उसके डेट यहाँ पे ऐड कर दो। ऐसा करने से ऑटोमेटिकली ये शीट आपको ये भी बता देगी कि आपके पास कितने दिन बाकी हैं, और नीचे गिवन ये जो दो नंबर्स हैं इसमें वो बताएगी कि अगर आप सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड वाले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर करना चाहते हो तो आपको पर डे कितने क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। इसी तरह जो नीचे गिवन नंबर है वो ये बताता है कि अगर आपको सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने हो जो लेफ्ट और राइट साइड पे गिवन है, तो देन आपको कितने क्वेश्चंस पर डे सॉल्व करने पड़ेंगे। सो अब हमारे पास चैप्टर्स के नाम भी आ गए और ये भी आ गया कि हमें पर डे कितने क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, सच दैट डेडलाइन से पहले पहले हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। क्वांट के लिए तो आप इसी नंबर को यूज कर सकते हो। DILR और VARC की स्ट्रैटेजी थोड़ी सी अलग होती है। उनके लिए आपको पर डे 3 to 5 सेट्स या 3 to 5 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने चाहिए। इन तीनों सेक्शंस के लिए जो स्ट्रैटेजी होती है वो मैंने एक एक वीडियो में कवर कर रखी है, आप उनको देख सकते हो, या फिर कि एक बहुत अच्छा फ्री रिसोर्स है जिसको आप यूज कर सकते हो, विच इज स्टडी बज का कोचिंग इंस्टीट्यूट। सो स्टडी बज 17 जून से एक कैट का बैच स्टार्ट करने वाले हैं, और हर बार उनकी जो पहली क्लास होती है वो एक ओरिएंटेशन सेशन होता है, और उसके बाद 3 क्लासेस जो होती हैं 18, 19 और 20 को जो होंगी वो हर सेक्शन की डिटेल स्ट्रैटेजी होती है। अब वैसे तो ये 4 क्लासेस सिर्फ उनके स्टूडेंट्स के लिए ही एक्सेसिबल होती हैं, लेकिन उन्होंने पर्टिकुलरली फॉर द सब्सक्राइबर्स ऑफ दिस चैनल ये सारी क्लासेस ओपन कर दी हैं। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट 17 से लेकर 20 तक ये सारी क्लासेस अटेंड कर सकते हो। क्लासेस रात को 9 से 11 बजे को होंगी एंड इनके जूम लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर
कर दूंगी। इसके अलावा आपको स्टडी बस का यूट्यूब चैनल चेक करना चाहिए और डेफिनेटली सब्सक्राइब करना चाहिए, बिकॉज जब भी कैट का फॉर्म आएगा, जब भी एफएमएस का फॉर्म आएगा, कोई भी अपडेट या नोटिफिकेशन सबसे पहले इन्हीं के चैनल पे आएगी। सो आप उन रिसोर्सेज को यूज करके इन तीनों सेक्शंस की स्ट्रैटेजी भी समझ सकते हो। अब हमारे पास चैप्टर्स भी हो गए, अब हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी हो गए। तो अब मैं आपको एक कैलेंडर बना के दिखाऊंगी जहां पर वीकली आपको कौन सा चैप्टर, कितने क्वेश्चंस उस चैप्टर के करने चाहिए, उसका एक प्रॉपर स्केड्यूल मिल जाएगा फ्रॉम जून ऑनवर्ड। अगर आप इस कैलेंडर को ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको दो चीजें दिखाई देंगी। सबसे पहले आपको एक लाइन दिखेगी इन एवरी वीक जिसमें सैटरडे और संडे एफ लिखा हुआ है। एफ का मतलब है फॉर्मूला बुक। सो फॉर्मूला बुक एक ऐसी बुक होती है जिसमें आप जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हो उसमें आने वाले फॉर्मूलाज और ट्रिक्स को आप नोट डाउन करते हो। स्क्रीन पे जो फॉर्मूला बुक आप देख रहे हो वो मैंने 2017 में बनाई थी जब मैंने तैयारी की थी। ये आपको उसी फ्री एक्सेल की शीट नंबर 3 में भी मिल जाएगी। इसको यूज करके आप रेफरेंस की तरह अपनी एक फॉर्मूला बुक डिजाइन कर सकते हो और जब भी कोई वीकेंड आता है उस समय आपको इस फॉर्मूला बुक को रिवाइज करना होता है। इसीलिए आपके इस कैलेंडर में हर वीकेंड में एक एफ की लाइन है। उसके अलावा आप देखोगे कि काफी सारी वीक्स में आपको एक एम की लाइन भी दिखाई देगी। एम स्टैंड्स फॉर मॉक टेस्ट। सो मॉक टेस्ट कुछ ऐसे पेपर्स होते हैं जिनको अटेम्प्ट करके आप एक सैंपल पेपर की तरह कैट का पैटर्न समझते हो और यूज टू होते हो पेपर देने से। अगर आपके पास मॉक टेस्ट नहीं है तो मैंने एक वीडियो पहले बनाई है जिसमें मैंने काफी सारे फ्री मॉक्स की लिस्ट ऐड की है, आप उसको भी यूज कर सकते हो। सो जून से लेकर नवंबर तक आपको 30 to 50 मॉक्स जरूर लिखने चाहिए और उसकी जो एक टेंटेटिव टाइमलाइन है वो भी आपको इस कैलेंडर में मिल जाएगी अगर आप एम वाली लाइंस को फॉलो करोगे। ये जो पूरा कैलेंडर मैंने बनाया है ये आपको एज इट इज इन द पीडीएफ फॉर्मेट डिस्क्रिप्शन में एडेड मिल जाएगा। तो आपको बहुत सारे लिंक्स पीडीएफ और एक्सेल शीट के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहूंगी कि आपको कभी भी अपने कैलेंडर या अपने डेली रूटीन को बहुत ज्यादा रिजिड नहीं बनाना चाहिए। यानी कि जो कैलेंडर मैंने बनाया है वो पत्थर पे लकीर नहीं है कि उसको एज इट इज ही फॉलो करना है। आप अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से इसको फ्लेक्सिबल बना सकते हो, चैप्टर्स को इधर उधर कर सकते हो, या अगर आपको लगता है आप एक दिन में ज्यादा क्वेश्चंस कर सकते हो तो वो भी कर सकते हो। मैं अपने प्रिपरेशन के टाइम पे ना एक रूल फॉलो किया करती थी जो आप भी फॉलो कर सकते हो। आई एम श्योर इट विल हेल्प यू कि टारगेट्स हमेशा वीकली होने चाहिए, डेली नहीं होने चाहिए। जैसे अगर आप इस पर्टिकुलर कैलेंडर में भी देखोगे मैंने आपको ये बताया है कि आपको वीक में क्या करना है, ना कि ये कि आपको डेली क्या करना है। इसका कारण ये होता है कि अगर आप अपने आप को ये फ्लेक्सिबिलिटी देते हो कि मुझे वीक में ये पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट करना है, तो वो आपके ऊपर है कि आप डेली उसको कैसे मैनेज करते हो सकता है आपका किसी दिन कोई एग्जाम है, हो सकता है आपकी जॉब में आज बहुत ज्यादा प्रेशर है, या हो सकता है आपको किसी फैमिली इमरजेंसी के कारण कहीं जाना पड़ रहा है। दैट डजंट मीन कि आप रिजिड हो जाओगे कि नहीं नहीं आज तो मुझे अलजेब्रा कितने क्वेश्चंस करने ही थे, मैं कैसे उठ सकता हूँ। सो इस तरह अपने आपको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करो ताकि आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो बनी रहे। कैट एग्जाम की प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी से ऊपर कोई भी चीज नहीं होती। सो दिस इज ब्रॉडली अबाउट योर डेली रूटीन फॉर द कैट एग्जाम। आप अपनी डेली रूटीन अगर मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली शेयर अ फीडबैक। और उसके अलावा अगर आप कैट एग्जाम का 6 मंथ्स का जो प्लान मैंने बनाया था वो देखना चाहते हो तो आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो। एंड साथ ही साथ अगर आप मॉक टेस्ट वाली वीडियो भी चाहते हो तो मैं उसे यहाँ लिंक कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस गाइस एंड ऑल द वेरी बेस्ट।